गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ग्रीटिंग फ्रॉम हेल्दी बर्ड्स ब्रीडिंग। आई होप कि आप सब गुड होंगे, हेल्थ वाइज फिट होंगे और आपके घर वाले भी सब फिट होंगे, बेहतर होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक एक्सट्रीम कॉमन क्वेश्चन के ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है परिंदों के साथ में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और कहीं पे कोई भी आप लोगों की क्वेरी है तो आप हमको जो है वो मैसेज करें, हम आपको जो है वो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। एक बात आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि सारे ही हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, आप सबका प्यार है यार। मैं आप लोगों से आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन सॉरी टू से मैं सारे लोगों से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। हमारे कितने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, कितने लोगों को दिया है मैंने। तो मैं बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल पोजीशन है और बहुत लंबा जो है आपको जो है वो डिस्कशन करना है, तो मैं अपने मेल आईडी इसीलिए देता हूँ, आप मुझे मेल कर दें, मैं मेल पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। बट पॉसिबल नहीं है, मैं भी जो है वो बिजी रहता हूँ, बिजी शेड्यूल मेरा रहता है। सारे लोग जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर आदमी से बात कर पाऊंगा। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व करी जाएंगी। मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा हूँ खिदमत करने के लिए। आप लोगों की कोई पैसा नहीं मुझे चाहिए, किसी तरीके का कोई भी आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये सिर्फ एक खिदमत है जो सदकाए जारिया मैं परिंदों के लिए करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा प्यार है परिंदों के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं परिंदों के लिए टाइम देता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मेरे वीडियोस के उल्टे सीधे नहीं होते, मैं कोई टाइम पास नहीं करता, मैं वीडियो को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करता। तो बस गुजारिश आप लोगों से यही है कि कॉन्टैक्ट नंबर मांग के शर्मिंदा ना किया करें, आप अपना मैसेज दे दिया करें हमको, जो भी प्रॉब्लम है बर्ड की सब आप हमको मैसेज कर दिया करें। आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा। भले हो सकता है कि कभी मैं बिजी हूं तो लेट रिप्लाई दूं, अदरवाइज मैं रिप्लाई जो है वो जरूर करता हूं। दूसरी बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ इधर सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं एक दो, जिन्होंने कहा कि सर आप जो है वो एक ही प्रॉब्लम की आपने कई वीडियो में अलग अलग दवाएं बताई हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि बेशक हमने जो है वो एक ही जो है वो मर्ज की जो आप लोगों को लगा कि एक ही प्रॉब्लम है, इवन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ऐसा हुआ है और आंख की प्रॉब्लम में ऐसा हुआ है कि मैंने जो है वो एक ही, आप लोगों को लगता है कि एक ही प्रॉब्लम है, उसकी मैंने एक ही दवा बताई है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको होम्योपैथी के बारे में बता दूं। होम्योपैथी ये ऐसी पैथी है कि यहाँ पे एक मर्ज की 100 दवाएं हैं। हम लोग का जो मैनेजमेंट होता है, होम्योपैथी का जो मैनेजमेंट होता है, हम लोग सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। एक ही प्रॉब्लम कभी किसी बर्ड को किसी वजह से होती है और किसी बर्ड को किसी वजह से होती है, तो दवा सेम नहीं चलेगी, दवा जो है वो अलग अलग चलेगी। तो बर्ड के नेचर के ऊपर भी, बर्ड के बिहेवियर के ऊपर भी, बर्ड के ऊपर भी इस तरीके के जो है वो कई सारी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं, कंसिडर करी जाती हैं, फिर उसके हिसाब से जो है वो मेडिसिन दी जाती है। दूसरी बात, हम लोग एक्सपीरियंस लेके जो है वो आप लोगों को बताते हैं, अपने बर्ड्स के ऊपर दवाओं का इस्तेमाल करके बताते हैं, ऐसी हवा में नहीं बता देते आप लोगों को दवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी पर्सनल में मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, वो सब मेरी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट मिले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों डोंट गेट कंफ्यूज। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, आप लोग मेरे को बताएं, मैं क्लियर करूंगा, वाजे करूंगा। बट डोंट से ये मत कहें कि मैं दवाएं गलत बता रहा हूं या मैंने जो है वो एक ही मर्ज की कई सारी दवाएं बताई। तो प्लीज डिमोरलाइज ना करें मुझे, क्योंकि यह है वो ज्यादा डिमोरलाइज करेंगे तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। मुझे कोई इससे कमाई से या इसके उससे किसी चीज का मुझे लालच नहीं है। तो प्लीज डिमोरलाइज ना करें, ना ये कहें मुझसे कि जो है मैंने आप लोगों को कोई गलत दवा बताई। मैंने कोई गलत दवा नहीं बताई। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही केस मैंने लाखों केस आंखों के सही किए, मैंने लाखों केस जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सही किए, और कितने सारे जो है वो जानने वाले हैं जिनके बर्ड्स को जो है वो मैंने मरने से बचाया। तो डोंट से एनीथिंग, कुछ भी निगेटिव ना बोलें, अदरवाइज मैं जो भी इस तरीके की बातें करता है मैं तो उसको जो है चैनल से ही हाइड कर देता हूँ। खैर, ये तो हो गई बातें एक जनरल। आज हम शुरू जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही एक्सट्रीम क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड अगेन ग्रीटिंग फ्रॉम हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आज जो है मैं आप लोगों को बता दूं आज का टॉपिक। आज जो टॉपिक है हमारा वो बर्ड का सूखे के ऊपर है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, दवाएं बताई हैं किस तरीके से सूखे पे निकालना है बर्ड को और क्या रीजंस होते हैं ये भी बताए हैं। उसका भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जो है सूखा कोई एक बीमारी नहीं है। ऐसे जनरली सूखा बर्ड को क्यों होता है? जब हम बर्ड को एंटीबायोटिक ज्यादा दे देते हैं, उनके लीवर में इफेक्ट हो जाता है, लीवर से जो है वो लीवर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, बर्ड खाना छोड़ता है और सूखे में आ जाता है। एक रीजन ये हुआ। बर्ड को हम कंटिन्यू एंटीबायोटिक हर महीने उसको फिट रखने के लिए देते हैं, तब भी सूखे में बर्ड आ जाएगा। कई बार हमारे बहुत सारे जो है वो प्यारे हमारे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, कई बार जो है वो एक कॉमन दवा है डिवॉर्मिंग की, अल्बोमार यूज कर लेते हैं। क्वांटिटी पता नहीं है, ज्यादा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्बोमार खराब दवा है, क्वांटिटी नहीं पता है, सही तरीके से बर्ड को नहीं दिया, क्वांटिटी ज्यादा दे दी, ज्यादा दिन दवा दे दी, बर्ड सूखे में आ जाएगा, क्योंकि वो लिवर पे जाके अटैक करेगी, लिवर पे जाके किडनी को खराब करेगी, लिवर को खराब करेगी, ऑर्गन्स को खराब करेगी। बहुत तेज दवा है। इसी तरीके से जेंटल का भी यही काम है, तब भी बर्ड सूखे में आ जाएगा। बाकी कभी कभी बर्ड को कुछ अपने आप ही कुछ अंदर उनके ऑर्गन्स में किसी चीज में सॉरी उनके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी बर्ड सूखे में रहता है। बर्ड को मोशन लग रहे हैं बार बार, आप डाइट नहीं सही दे रहे हो, आपने सही टेम्परेचर पे नहीं रखा हुआ है, आप पानी नहीं सही दे रहे हो, आप पानी फ्रेश नहीं दे रहे हो, पानी क्लीन नहीं दे रहे हो, पानी बार बार सफाई नहीं कर रहे हो, पानी की 2-2 दिन तक पानी चला रहे हो, बर्ड वही पानी पी रहा है, बार बार उसको मोशन लग रहे हैं, तब भी बर्ड सूखे में आएगा। तो बर्ड का काम बीमार होना नहीं है, बीमार हम और आप उसको करते हैं। हम उनको अपनी कैप्टिविटी में कैद तो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, उससे जो है हम रूबरू होना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते, अपने तरीके से बर्ड को देते रहते हैं चीजें, और सफाई नहीं करते और उसको कुछ भी दे देते हैं। कोई किसी ने कहीं से भी कुछ भी वीडियो देख लिया, आपने दे दिया, कहीं से कुछ सुन लिया, आपने दे दिया। आप अगर नॉलेज नहीं रखेंगे तो बर्ड के साथ में आपके प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो दोस्तों, बर्ड को अगर आपने अपनी कैप्टिविटी में कैद करके रखा है तो उसके बिहेवियर को जानना आपका बहुत जरूरी है। उसको क्या देना है आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको क्या नहीं देना है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सब आप नहीं जानेंगे तो बर्ड्स आपके बीमार होते रहेंगे, आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, बर्ड्स आपके मरते रहेंगे, और वो फिर एक गलत है, वो फिर क्रुएलिटी में आ जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सूखे की। मैंने बताया कि सूखा क्यों होता है, ये जो सारी चीजें मैंने बताई आपको, सूखा इसी वजह से होता है कि बर्ड में सूखा कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, सूखा कोई बीमारी नहीं, सूखा किसी बीमारी की वजह है। आप बिल्कुल वाजे कर लीजिए, ये समझ लीजिए, मैं बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूं कि सूखा किसी बीमारी की वजह है। आपके बर्ड को मोशन हो जाएंगे, कंटिन्यू मोशन हो जाएंगे, बर्ड सूखे में रहेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल आप अपने लोगों का ले लो, 4 दिन जो है मोशन लग जाएंगे, सूखा हो जाता है, चेहरा मुलायम यूं हो जाएगा सूख के। तो वैसे ही समझ लें कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम बर्ड के अंदर होता है, उस वजह से जो है वो सूखे में आता है। जैसे इंसान बीमार होता है तो दुबला जाता है, सूख जाता है, उसके लिए उसको जो है वो विटामिन मिनरल सारी चीजें दी जाती हैं। इसी तरीके से जो है वो, लेकिन सबसे पहले वो क्या बीमारी है उसको सही किया जाता है, उसके बाद विटामिन और मिनरल सारी चीजें दी जाती हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मेरा बर्ड अगर सूखे में आया है तो आया क्यों है। कहीं कोई आपने एंटीबायोटिक तो नहीं चलाई, आपने डिवॉर्मिंग गलत तरीके से तो नहीं कराई, आपने बर्ड को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, क्या आपने अपने बर्ड्स को जो है वो ज्यादा एंटीबायोटिक का कोर्स कराया, क्या आपने अपने बर्ड्स को उल्टी सीधी चीजें खिलाई जो आपको नहीं खिलानी थी, क्या आपने बर्ड को अपने सीजन के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बर्ड के सूखे के ऊपर। तो सबसे पहले जाने कि हमारे बर्ड को क्या प्रॉब्लम हुई जो सूखे में आया। एक ये चीज होगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं सॉल्व आपसे होता, आप मेरे चैनल पे, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मुझसे पूछें कि बर्ड को ये प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से ये सूखे में आया, मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा और सूखे को भी सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले अगर मोशन की वजह से सूखे में आया है तो उसको सही करें। डीवॉर्मिंग में आपने जो है वो उल्टी सीधी दवाएं दे दी हैं तो उसका भी मेरे पास इलाज है। जो दवाएं दी हैं आप मुझे बताएं, मैं उसका भी काट करके वो दवाएं बताऊंगा कि इससे कैसे बर्ड जो है सूखे से बाहर निकलेगा। इस तरीके से पहले रीजन जाने, फिर जो है वो सूखे की जो है वो दवा के बारे में बात करें। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है बर्ड सूखे में रहता है वो होता है लिवर का प्रॉब्लम, क्योंकि कैप्टिविटी में बर्ड होता है, फ्लाई उसको मिलती नहीं है, फिटनेस उसकी प्रॉपर होती नहीं है, एक्सरसाइज उसको मिलती नहीं है। तो खाने को हम बहुत कुछ मल्टीविटामिन ये भी देते हैं, वेजीज भी देते हैं, मल्टीविटामिन भी देते हैं, सोयाबीन भी देते हैं, जो समझ में आया बर्ड को अच्छे से अच्छा, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि हमने इससे ब्रीड करानी है, तो हम उसको भर भर के खिलाते हैं। और जब हम भर भर के खिलाते हैं और फ्लाई उसको देते नहीं है तो लिवर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बर्ड ज्यादा खाने लगता है, उसका लिवर जो है वो फैटी हो जाता है, फैटी होने से उसका वर्क कम हो जाता है, वर्क जब कम होता है डाइजेशन खराब होना स्टार्ट होता है, डाइजेशन जब खराब होना स्टार्ट होता है तो उसको मोशन लगते हैं, मोशन लगना शुरू हो जाते हैं तो आज लगे कल से हुए, परसों लगे फिर कल से हुए, बर्ड धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली सूखे में आ जाता है।
तो ये सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा मेजर रीजन है सूखे में आने का। आप लोग बिल्कुल इसको समझ लें अच्छे तरीके से। 8 महीने बर्ड से ब्रीडिंग लें तो 4 महीने पूरा बर्ड को प्रॉपर फ्री फ्लाई में रखें, बड़ी कॉलोनी में छोड़ें, लंबी फ्लाइट दें उसको, खाना उसका बिल्कुल दुरुस्त करें, ज्यादा उसको जो है वो गर्मी में हैवी सीड्स न दें, सीजनल वेजिटेबल्स दें, देखें बिल्कुल बर्ड फिट रहने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स में कभी कोई सूखा नहीं आया, मेरे बर्ड्स में कभी कोई बीमारी नहीं आई। मोर्टेलिटी रेट अल्हम्दुलिल्लाह 0 to 1% है, इससे ज्यादा नहीं है। वो भी चिक्स में होगा तो कभी हुआ होगा, वरना सब कुछ फिट बढ़िया। आप लोगों को वीडियो भी दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। तो बर्ड को रखना सही तरीके से बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि सूखे का सबसे जो मेजर रीजन होता है वो लिवर की प्रॉब्लम से होता है। सूखे की हमने इससे पहले भी दवाएं बताई, उसमें मैंने सबसे पहले जो सूखे की दवाएं बताई उसमें चाइना क्यू और अल्फा अल्फा क्यू को डाला, और साथ में मैंने बताया कि सॉफ्ट फूड में आप लोग 5-फॉस का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो बेशक ये दवाएं आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन इसमें 2 दवाएं मैं और ऐड करने वाला हूं जो सूखे के लिए बहुत ही अच्छा काम करी है। उन दवाओं का क्या काम है, क्यों मैंने इस फॉर्मूले में ऐड करी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि सर आपने इससे पहले सूखे का जो वीडियो बनाया था उसमें तो आपने चाइना क्यू और अल्फा अल्फा क्यू और 5-फॉस ही बताई थी, आज आपने तो ये दूसरी दवाएं इसमें और ऐड कर दी, फॉर्मूला चेंज हो गया। सर आप तो जो है वो दवाई बदलते रहते हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने इसमें दवाएं कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बर्ड्स के ऊपर यूज करने के बाद जब रिजल्ट अच्छे मिले तो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों के भी बर्ड्स को फायदा हो जाए। तो बेशक मैं आज सूखे का जो है वो सोल्यूशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह आया हूं, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम क्वेश्चन हो गया है। हर दूसरे से तीसरा व्यूवर, सब्सक्राइबर, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जानने वाला, मेरा फैंसियर, सब मुझसे यही प्रॉब्लम सवाल करता है 2 से 3 दिन के बाद, सर कि मेरे बर्ड्स को सूखा हो गया है। तो सूखे का जो है सबसे पहला, अगर बर्ड आपका सूखे में आ रहा है तो आप जाने रीजन क्या है। अगर जो रीजन आपको इसके लिवर के अलावा कुछ और समझ में आ रहा है तो मेरे को बताएं। अदरवाइज जो कॉमन एक रीजन है या कोई भी रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा, लग रहा बर्ड बिल्कुल फिट है, तो आपको ये दवाएं देनी है। चाइना क्यू आपको लेनी है, उसके साथ में अल्फा अल्फा क्यू लेनी है, उसके साथ में आपको लेनी है हाइड्रेस्टिस क्यू उसके साथ में लेनी है, और उसके साथ में लेनी है कार्डनस मैरानस जो है वो ये भी इसके साथ में ऐड करना है। अब ये कितनी दवाएं हो गई? 4 दवाएं हो गई। अल्फा अल्फा क्यू हो गया, चाइना क्यू होगा, कार्डनस मैरानस हो गया, उसके साथ में हाइड्रेस्टिस क्यू हो गया। अल्फा अल्फा क्यू एक तरीके का विटामिन है जो बर्ड को जो है वो लूसेंट का जूस है, ये बर्ड को जो है वो फुलाता है, उसमें जो है वो मांस पैदा करता है, मांस चढ़ाता है। ये हो गया अल्फा अल्फा क्यू का काम। चाइना क्यू जो है वो एक तरीके का एंटीबायोटिक का काम करता है, और साथ साथ में अल्फा क्यू के साथ में मिलकर जो है वो मल्टीविटामिन का काम करता है। इसके ऊपर भी वीडियो पहले है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाइना क्यू और अल्फा अल्फा क्यू मिलकर एक मल्टीविटामिन भी बना, और साथ में अल्फा अल्फा क्यू गोश्त चढ़ाता है, तो बर्ड को सूखे से बाहर निकालना है। हाइड्रेस्टिस क्यू पेट का प्रॉब्लम को सही करता है, लिवर में कोई इन्फेक्शन होगा, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन होगा, बर्ड को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा, उसको रिकवर करेगा। तो ये काम हाइड्रेस्टिस क्यू का है। कार्डनस मैरानस, मैंने एक वीडियो बनाया था, लीवटी का जिक्र उसमें किया था, उसमें कार्डनस मैरानस का भी जिक्र किया था, जो लीवर की सबसे बेहतर दवा होती है। साथ में मैंने इसमें इसलिए इसको ऐड किया है कि लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम हो, इस तरीके का पेट का कोई दिक्कत हो बर्ड को, तो ये इन दवाओं से सही हो जाएगा। साथ में चाइना क्यू और अल्फा अल्फा क्यू मिलके जो है वो बर्ड्स के ऊपर जो है वो गोश्त चढ़ा देंगे, बर्ड को मोटा कर देंगे, बर्ड को ताकत दे देंगे, बर्ड को कुव्वत दे देंगे, जिससे बर्ड हमारा सूखे से निकल के बाहर आ जाएगा। उसके साथ मैंने बात करी थी जो हम सॉफ्ट फूड देंगे अपने बर्ड को, उसके साथ में 5-फॉस का इस्तेमाल करेंगे। 5-फॉस के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 5-फॉस का जो काम होता है, जितने नमकियात होते हैं, 5 नमकियात मतलब कि 5 सॉल्ट्स, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज मत होइए। 5 सॉल्ट जो बॉडी को जो नीड होती है सॉल्ट्स की, वो 5 सॉल्ट जो है वो 5-फॉस में होते हैं, वो आप बर्ड को सॉफ्ट फूड में देंगे, जिससे बर्ड के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। ये सारी दवाएं देंगे आप। ये एक तरीके का जो है वो कोर्स है। इन जो मेडिसिन मैंने बताई, चाइना क्यू, अल्फा अल्फा क्यू, कार्डनस मैरानस, और साथ में जो है वो हाइड्रेस्टिस क्यू, इन दवाओं को 1 लीटर पानी में जो है, अगर 1 लीटर पानी आपका लग रहा है तो 10-10 कतरे मिलाने हैं, आधा लीटर पानी अगर आपका लगना है तो 5-5 कतरे मिलाने हैं, और अगर 200 से 250 ml का पॉट है तो 3-3 कतरे आपको इन तीनों दवाओं के मिलाने हैं, चारों दवाओं के। 8 से 9 घंटे ये पानी केज में रहेगा, फिर उसके बाद पानी निकाल के आपको फेंक देना है। रात में पानी निकाल लेना है, सुबह जब बर्ड प्यासी हालत में होंगे तब ये दवा डाल के आपको पानी देना है। इस तरीके का 10 दिन का आपका कोर्स कराना है। 10 दिन के बाद विड्रॉ कर लेनी है ये दवा, और 5-फॉस जो है वो आपको कंटिन्यू चलाना है 15 दिन। तो ये पूरा कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह बर्ड आपका सूखे से बाहर निकल आएगा। ये बिल्कुल चैलेंज और गारंटी के साथ में मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो है वो आप बेफिक्र होकर अपने बर्ड्स को दें, इंशाल्लाह बर्ड आपके सूखे से बाहर निकलेंगे।
तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों कि किस तरीके से बर्ड को सूखे से बाहर निकालना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों से एक गुजारिश मेरी ये भी है कि अगर चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मेरे लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि दूसरे भाइयों को भी इन वीडियोस का फायदा मिले। तो दोस्तों अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मेरे को बताएं, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। और अगर बर्ड रख रहे हैं तो उनके बारे में जानना, उनको समझना, उनके बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए जो है वो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि बर्ड को जितना आप टैकल कर पाए, जितने बर्ड्स को आप टैकल कर पाए सिर्फ उतने ही बर्ड्स रखें। ज्यादा हबस में ना पड़े कि बहुत ज्यादा बर्ड हमने रख लिया और हम हैंडल किसी को नहीं कर पा रहे हैं। जितनी आपकी लिमिट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतने बर्ड्स को रखें। और बर्ड्स को कुछ भी ना दें कि जिसने जो बता दिया वो पहले समझें कि इस बर्ड से हमारे को, इस चीज से हमारे बर्ड्स को क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या नुकसान होने वाला है, तभी अपने बर्ड्स को दें। एक शेड्यूल आपका होना चाहिए। बर्ड्स की नींद बहुत जरूरी है। सूखे का रीजन सबसे बड़ा ये भी होता है कि अगर आप रात भर लाइट जलाते हैं केजेस में तो बर्ड प्रॉपर सो नहीं पाता है। उसकी वजह से भी जो है उसका डाइजेशन खराब होता है, उसका नर्वस सिस्टम खराब होता है, कई सारी चीजें जो है वो इम्बैलेंस होती हैं और बर्ड सूखे में आ जाता है। और इस तरीके से जो है वो लोग करते हैं तो उनके बर्ड बिल्कुल परेशान रहते हैं। बिल्कुल आप नेचुरल रखें। सुबह जो है एक रूटीन बनाए कि इस टाइम हमने अपने बर्ड्स को जगा देना है, तो उस टाइम अर्ली मॉर्निंग अभी आपने बर्ड्स को जो है लाइट्स ऑन कर देनी है अगर आपका इंडोर सेटअप है। और शाम को मगरिब के बाद जब शाम को 7 बज जाते हैं तब आपको लाइट जो है वो ऑफ कर देनी, या आपको 10 बजे तक का अपना शेड्यूल है तो 10 बजे तक आपने लाइट जलाई और 10 बजे के बाद लाइट बंद कर दी। बर्ड का 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। मैं तो नेचुरल रखता हूँ, वो सुबह की सूरज की रोशनी के साथ जगते हैं, शाम को जैसे ही सूरज ढलता है वो सो जाते हैं। तो वो एक नेचुरल तरीका हो गया। मेरा आउटडोर सेटअप है, मैं इंडोर सेटअप की बात कर रहा हूँ। आप लोग बर्ड का एक सेट तरीका बनाएं। अगर इस तरीके से सेट तरीका बनाएंगे, टाइम से उनका खाना पीना सारी चीजें देंगे तो इंशाल्लाह बर्ड बिल्कुल सूखे में नहीं आने वाले। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। मैं फिर से मेडिसिन रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। चाइना क्यू लेना है आपको, अल्फा अल्फा क्यू लेना है, साथ में आपको कार्डनस मैरिनस लेना है, उसके साथ में आपको जो है हाइड्रोसिस क्यू लेना है। इन 4 दवाओं का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको बताया वीडियो में। 5 फॉस आपको लेनी है। 5 फॉस को जो है वो टैबलेट फॉर्म में आएगा, उसको पाउडर बना के आपको 2 से 3 चुटकी जो है वो स्प्रिंकल कर देना है सॉफ्टवुड के ऊपर, डेट्स इट। इतने में बर्ड्स का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दवा का इस्तेमाल कराएंगे इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपके बर्ड फिट रहने वाले हैं, सूखे में भी नहीं आने वाले हैं, और सूखे में आ गए हैं तो इंशाल्लाह सूखे से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।